हरे कृष्णा। गीता के अनमोल वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी गीता पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ एवं प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और साथ ही अनेक धार्मिक ग्रंथों जैसे बाइबल और कुरान का अध्ययन करने के बाद जब इन्होंने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन किया तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए की। श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी ने सन 2003 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़ने के बाद भगवान नाम के प्रचार और प्रसार में सतत रूप से कार्यरत हैं और जयपुर और मुंबई समेत अनेक शहरों में भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार हमारे पास वर्तमान में कुल 6% शास्त्र ही उपलब्ध हैं और उनको भी न तो हम जानते हैं और हमारे पास ना ही पर्याप्त समय है उनको पढ़ने और समझने का। तो यदि हम केवल भगवद गीता को ही अध्ययन कर लें और उसको ही समझ लें तो हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि यह भगवद गीता समस्त वेदों व उपनिषदों का सार है। श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी गीता के प्रत्येक श्लोक को स्पष्ट रूप से समझाते हुए हमें अनेक जीवनोपयोगी शिक्षाएं प्रदान करेंगे। तो आइए श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी के मुख से सुनते हैं गीता के अनमोल वचन। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए हमारा क्रमानुसार जो श्रीमद् भगवद गीता से पठन चल रहा है उसी को लेकर हम अग्रसर होते हैं। तो हमारा प्रथम अध्याय का हमने पिछले बार विराम किए थे। आज हम द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक से चर्चा आरंभ करेंगे। इनका शीर्षक है गीता का सार। प्रथम श्लोक। संजय उवाच ताम तथा कृपया पृष्ठम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। आज यहाँ पर इन श्लोकों में अर्जुन की बड़ी दुखदायी स्थिति दिखाई दे रही है। अर्जुन के अवस्थाओं को यहाँ पर बड़े विस्तृत रूप में समझाया गया है। ताम तथा कृपया विष्णुम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। उनके आंखों से एक दो बूंद पानी नहीं, पूर्ण रूप से उनके आंखों से आंसू धारा ही गिर रही है। यहाँ पर इस अध्याय का ही अगर नाम देखा जाए तो उस अध्याय के नाम पर अगर गौर किया जाए तो हमें पता लगता है
कि वास्तविक भगवत गीता की शुरुआत अब आगे जाकर शुरू होने वाली है। तो अब तक हमने जो भी चर्चा किए वे भगवत गीता के भूमिका थी, और इसलिए प्रथम अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। गीता का सार यहाँ पर क्यों कहा गया है? वे इसीलिए क्योंकि भगवत गीता का आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है, और भगवान ने संक्षेप में संपूर्ण भगवत गीता इस दूसरे अध्याय में कह दी है, एक छोटे से कैप्सूल फॉर्म में। संक्षेप में उन्होंने पूर्ण भगवत गीता को इस संक्षेप में दूसरे अध्याय में वर्णन करने के कारण इनका नाम पड़ा गीता का सार। मगर प्रथम अध्याय केवल सैन्य निरीक्षण। अब दोनों में इस प्रकार अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? वे इसीलिए अब अन्य बहुत आगे अन्य गीताओं का भी वर्णन, अन्य उपदेशों का भी वर्णन आगे वाले अध्याय में देखा जाता है। ऐसे लेकर पूरे 18 अध्याय तक हैं, मगर कहीं पर भी गीता का सार करके वर्णन नहीं, इसी अध्याय को ही नाम दिया है। वे इसीलिए क्योंकि भगवान ने संक्षेप में अर्जुन को उपदेश तो प्रदान किए, मगर उसी उपदेश को सुनकर और प्रश्न अर्जुन का निकला, जिसे सुलझाने के लिए और प्रश्न और उत्तर दिए, और प्रश्न और उत्तर, ऐसे करते करते 17वें अध्याय में विराम होते हुए 18वें अध्याय संपूर्ण भगवत गीता के संक्षेप में और भगवान ने 18वें अध्याय में वर्णन किया। अब यहाँ पर भगवान ने इस अध्याय में ही भगवान ने संक्षेप रूप में भगवत गीता कैसे सुनाए। जैसे कि अगर कोई घटना घट जाती है तो हम तुरंत ही उस घटना के विषय में कह देते हैं। जैसे कहीं कोई किसी की दुर्घटना हो गई तो हम कह देते कि फलाना व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हो गया कह देते, तब प्रश्न निकलता है कैसे हुआ, कौन ठोका, कौन उसे घायल किया। इस तरह अनेक प्रकार के जो प्रश्न हैं वे बाद में निकलता है, सबसे प्रथम एक्सीडेंट हो गया। अर्थात कोई भी बात को बताने के लिए पहले मूल बात को कह दिया जाता, फिर उसके पीछे एक के बाद एक करके प्रश्न निकलता है। ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता ऐसा जो दिव्य ग्रंथ, जिसे भगवान ने देखा कि अब जरूरी है तो उन्होंने संक्षेप में सुना दिया, मगर अर्जुन ने एक के बाद एक करके प्रश्न पूछते गए, और इसीलिए इस अध्याय का नाम गीता का सार कहा गया है। मगर यहाँ पर अर्जुन की क्या अवस्था हो रही है? अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अर्जुन रो रहे हैं। अब अर्जुन के रोने की अवस्था क्यों हो रही है? अर्जुन की रोने की अवस्था इसलिए हो रही है क्योंकि अर्जुन, इसके पहले अध्याय में अर्जुन केवल समस्याओं का निरीक्षण किया। तो अध्याय का नाम है सैन्य निरीक्षण। वास्तविकता में इसे देखा जाए, अगर बारीकी बुद्धि से अगर समझा जाए, अर्जुन ने सेनाओं का निरीक्षण नहीं किया, केवल समस्याओं का निरीक्षण किए। तो जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो उस समस्याओं को अपनी बुद्धि से जब हम निरीक्षण करते हैं, भगवत आश्रय लिए बगैर, तब तो फिर अंततः गत्वा हमारी गति अर्जुन की तरह इस दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक की तरह हो जाती है, और हम भी रोने के अलावा हमारे पास कोई उपचार नहीं रहता। अर्जुन के आंखों में अश्रुधारा क्यों बह रही है? इसी कारण से क्योंकि अर्जुन अपने तर्क बुद्धि से, वे अपनी समस्याओं का निरीक्षण करते हुए अपने ही
सुझाव को ढूंढने लगे अपने तरीके से, और इसीलिए प्रथम अध्याय में भगवान ने भगवद गीता आरंभ ही नहीं किया। दूसरे शब्द में कहा जाए, प्रथम अध्याय तो केवल अर्जुन गीता है, केवल अर्जुन ने गीत गाया है, और उन्होंने अनेक नाना प्रकार के तर्क को प्रस्तुत किया कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूं। और उस सारे तर्क को सुनते सुनते भगवान कृष्ण केवल ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इनकी बोलती बंद होगी। और यहाँ पर बोलते बोलते अर्जुन अब समस्याओं के उलझनों में और फंस गए। अर्थात हम भी अगर भगवान के आश्रय लिए बगैर समस्याओं को सुलझाते हैं तब हमारी भी यही गति हो जाती है। एक समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरी समस्याएं खड़ी होती है, दूसरी समस्याओं को सुलझाने के लिए तीसरी समस्याएं खड़ी होती है। ऐसे समस्याओं में समस्याएं बढ़ती जाती है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसे बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि एक बार एक ब्रह्मचारी था, उसे गुरुजी ने कहा कि रोजाना भगवत गीता का पठन करना। और ये व्यक्ति रोज भगवत गीता को खोलकर पढ़ने का आरंभ किया। अब हुआ ऐसे कि उनके जहां वे भगवत गीता रखते थे वहां पर चूहा आता था और वो भगवत गीता आकर खाता था। तो इन्होंने देखा कि ये तो चूहा बड़ा परेशान कर रहा है, और अगर ऐसे चूहा मेरे भगवत गीता खा लिया तो मैं भगवत गीता कैसे पढ़ूंगा। तो भगवत गीता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने चूहे से बचने के लिए एक बिल्ली रख दी। अब बिल्ली रख दिया तो बिल्ली के डर से चूहा तो नहीं आता है, मगर ये ब्रह्मचारी जब भी भगवत गीता खोलकर पढ़ना शुरू करते थे तो बिल्ली अपनी ध्वनि लगाती थी, मियाऊ। अब जब बिल्ली की ध्वनि सुनते थे तब तो ये फिर परेशान हो जाते थे। तो सोचा भी बिल्ली के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब बिल्ली को संभालने के लिए उन्हें रोजाना दूध लेकर आते थे और रोज उन्हें दूध लाकर पिलाते थे, मगर समस्या ऐसी हो गई कि दूध खरीद कर लाकर दूध पिलाने में ही उनका समय चला जाता था, और मूल जो समय भगवत गीता में वे अपना टाइम नहीं दे पाते थे। तब तो फिर इन्होंने सोचा कि एक गाय रख लेता हूं। अब गाय रख लिया। गाय दूध देती थी और दूध बिल्ली पीती थी, और बिल्ली वहां बैठती थी रखवाली के रूप में, और उनके सिक्योरिटी में चूहा अंदर आता ही नहीं था और भगवत गीता सुरक्षित रहता था। मगर अब जब भगवत गीता खोलकर पढ़ना शुरू किए तब तो फिर गाय अपनी ध्वनि शुरू कर दी। अब जब गाय की ध्वनि शुरू हो गई तो गाय की ध्वनि सुनकर ये हताश परेशान हो गए ब्रह्मचारी, और ये कहने लगे अब ये गाय का क्या करें, क्योंकि गाय को भी भूख लगता था और उसके ध्वनि से जब भी आवाज आती थी तो इनका भगवत गीता पढ़ने में विक्षेप हो जाता था। तो गाय की ध्वनि से रोक टोक होने के कारण उन्होंने गाय को संभालने के लिए एक दूसरा ग्वाल बाल रख लिया। अब ग्वाल बाल उसे गैया को चराता था, उसे खिलाता था, दूध निकाल कर बिल्ली को पिलाता था, बिल्ली दूध पीती थी और चूहा वहां पर नहीं आता था, और इनका भगवत गीता सुरक्षित रहता था। अब समय बीतता गया, अब उस ग्वाल बाल को खिलाने पिलाने के लिए कोई चाहिए, तब इनका कौन देख रेख करेगा। तब इन्होंने सोचा चलो हम ही एक घरवाली को ही रख लेंगे, और उन्होंने शादी कर कर एक घरवाली को ही रख लिया। अब वही हो गया उनके पिक्चर की कहानी दी एंड। कहाँ एक व्यक्ति था जो बड़े आसानी से भगवान के लिए अपना समय देता था, अब तो घरवाली भी आ गई और तो फिर उनके पूरे पलटन भी आ गया। और तो उसके पश्चात जो झोपड़ी था वो आलीशान बंगले में बदल गया।
जब गुरुजी आए, अगल बगल पूछे कि यहाँ एक छोटा सा कुटिया आश्रम हुआ करता था, वो कहाँ गया है? ब्रह्मचारी आश्रम हुआ करता था। बगल वाले कहने लगे अब वो ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम हो गया है। गुरुजी बहुत चक्का में पड़ गए, ऐसे कैसे हो गए? जब गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा, अरे ये तो मेरा ही शिष्य है। पूछा उनको कि ये सब क्या हो गया? तब इन गुरुजी के शिष्य कहते हैं, गुरुवर, केवल एक चूहे के समस्याओं को सुलझाते हुए मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अर्थात एक समस्या, छोटी सी समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्याओं का पहाड़, समस्याओं का ढेर बनता जाता है, और तब तक ये बनता रहेगा जब तक कोई भगवत आश्रय ग्रहण नहीं करता। और यहाँ पर अर्जुन एक के बाद एक समस्याएं कहते जा रहे, मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा, ये सब मेरे अपने हैं, अपना करुणा व्यक्त कर रहे हैं। मैं अपने ही सहपाठी, अपने ही गुरुजनों को, अपने बंधुओं को मारकर, जिनके गोद में मैंने अपना बचपन गुजारा है, उनको मारकर भला मुझे कौन सा सुख मिलेगा। फिर कहने लगे कि मुझे इस प्रकार के लोगों को, सेनाओं को मारकर कितनी सेनाएं मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, स्त्रियों को संरक्षण करने वाला कोई नहीं होगा, और स्त्रियां दूषित हो जाएगी, अवांछित संतानें होंगे, वे बड़े होंगे, वे पितरों को पिंडदान देना बंद कर देंगे, और पितरों का श्राप लगेगा, वो भी नरक जाएगा और मैं भी नरक जाऊंगा। और फिर कहने लगे, अहो बहुत महत् पापम, इतना घोर पाप होगा। और ऐसे कहकर अंततः गत्वा वे विचलित होकर अपने धनुष बाण एक तरफ रखकर सर पर हाथ रखकर बैठ गए, मैं कैसे युद्ध करूं। हालांकि अर्जुन यहां पर पाप के डर से, यहां पर देखा जा रहा है कि वे रोने लग गए, शोक में पड़ गए। भगवान के भक्त हमेशा उस कदम से डरते हैं जो वस्तु भगवान के भक्तों को भगवान से दूर ले जाता है। अर्जुन के मन में यह भय पड़ गया था कि इतना बड़ा पाप मुझ पर चढ़ेगा, और ऐसे सोचकर वे शोक में डूब गए। कहा गया है कि ऐसे कई भक्त हैं जो भगवान की भक्ति में कोई कुछ अवरोध आ जाता है तो वे बड़े निराश, हताश, परेशान हो जाते हैं। जैसे रामायण में स्वयं माता सीता का वर्णन आता है। जब सीता जी को जब बलपूर्वक, जब छाया सीता को जब रावण ने जब लंका नगरी में जब ले आए, तो वही सीता जी के विषय में वर्णन किया जाता है कि वह सीता जी कौन थी। कहा गया है कि उनके पिछले जन्म में वे वेदवती के रूप में उनका जन्म हुआ था, और वेदवती के रूप में उन्होंने बड़ा घोर तप किए थे भगवान को अपना पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। मगर उस समय दुष्ट रावण आया था, और उन्होंने वेदवती की सुंदरता को देखकर अपना बनाने के लिए उनके केश को जैसे ही पकड़े, और यहाँ पर वेदवती का जब तपस्या भंग हुआ, और वेदवती ने अपने हाथ को इतना तेज धार तलवार की तरह कर दिया कि उन्होंने अपने केश को काट दिए, और वो केश केवल हाथ में रह गया रावण के। और वेदवती ने कह दिया, दुष्ट, तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा ही होगी। ऐसे कहकर वे अपने प्राण को छोड़ दी, क्योंकि वेदवती नहीं चाहती थी कि मेरा ऐसा पाप रूपी जो शरीर है वो कहीं मुझे राम को प्राप्त करने के लिए रोक टोक लगाए, और उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया।
वे ही जब माता सीता के रूप में जब प्रकट हुए, तब उस समय वे जब उनको लंका लेकर गए थे, तब वहां पर भी माता सीता ने ये सोचने लगी कि मुझे ऐसे जीवन का क्या लाभ, जो मुझे अपने ही पति परमेश्वर से मुझे अलग कर दिया, और ऐसे पाप रूपी जीवन मुझे नहीं जीना है। और ऐसे विचार करके अब उस समय उनके पास कोई हथियार नहीं था अपने आप को समाप्त करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो बड़े बाल थे उसी केश को लेकर उन्होंने अपने गले पर फांसी का फंदा बनाकर, जब पेड़ पर जब सूली का फंदा बनाने के लिए जब लटकने के लिए जब गए, तब उसी समय हनुमान जी का आगमन हो गया। और हनुमान जी के इस आगमन से उन्हें आत्मविश्वास जगा, और जो उनका धैर्य और पक्का हो गया कि रामचंद्र जी निश्चित रूप में आएंगे। यहाँ तक कि उस समय भी, जिस समय किसी धोबी वाले ने कह दिया, और किसी धोबी वाले ने कोई कटु शब्द कह दिया, ये सुनकर माता सीता ने मन में विचार आ गया कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगी जो कि किसी ने कह दिया, कि धोबी वाले ने कह दिया कि मैं राम थोड़ी हूँ कि अपनी अर्धांगिनी किधर और रहकर वापस आई है और उसको अपने घर पर रख लूं। ये सुनकर माता सीता को बड़ी ग्लानि हुई। उस समय भी माता सीता अपने प्राण को छोड़ना चाहती थी, मगर बात ऐसी थी कि वहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कह तो दिया, जाकर तुम वन में जाकर छोड़कर आओ माता सीता को। और सीता अपने प्राण को इसीलिए नहीं छोड़ पाई क्योंकि माता सीता ने देखा कि मैं अब गर्भवती हूँ, और इस गर्भवती अवस्था में मैं अपने आप को कैसे मारूं। तो उस समय भी उनका जो अपने आप को मारने का जो विचार था, वे रुक गया। अर्थात देखा जाता है कि भगवान के भक्त जब भगवान को प्राप्त करने के लिए जब कोई विक्षेप आता है तो बड़े शोक में डूब जाते हैं। अर्जुन ने देखा इतना बड़ा घोर पाप, अपने संबंधियों को मारना, और इस प्रकार के व्याकुल अवस्था में अर्जुन भी अब रोते विलखते हुए, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हुए वे रथ पर सर पर हाथ रखकर बैठ गए कि मैं कहां फंस गया हूं। नरसिंह मेहता करके एक गुजरात में प्रसिद्ध भक्त हुए, उन्होंने भी, उनके विषय में भी कहा जाता है कि वे हर एकादशी में निर्जला एकादशी करते थे। एक समय की बात थी कि जब निर्जला एकादशी के दिन ही एक भिक्षुक आया और वो भिक्षा मांगने लगा, और भिक्षा मांगते हुए कहने लगा कि कुछ भोजन पानी मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। अब नरसिंह मेहता ने कहा, आज तो हमने कुछ नहीं पकाया, आज तो एकादशी है। भिक्षुक ने कहा, एकादशी तो आपका है, हमारा तो नहीं। अब नरसिंह मेहता भी विचार करने लगे, बात तो सही, अब हम करें क्या। और रात्रि के समय पर आया था, बस रात के कुछ घंटे बीतते ही द्वादशी का पारण शुरू होने वाला था, एकादशी पारण टूटने वाला था। और ये सोचकर उन्होंने कह दिया, ओ भिक्षुक जी, आप कुछ क्षण रुक जाइए, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। कोई अब कुछ घंटे के लिए उन्हें रुका दिया। जब द्वादशी का समय शुरू होते ही उन्होंने भोजन इत्यादि पकाकर वे लेकर गए भोजन उस भिक्षुक के पास, और पहुंचते पहुंचते ये खबर हुआ कि भिक्षुक अपना प्राण छोड़ दिया। अब भिक्षुक वहीं पर ही मर पड़ा था, और नरसिंह मेहता को अपने आप में इतनी ग्लानि हुई
कि धिक्कार है मुझे ऐसा जीवन, मुझे नहीं जीना है ऐसा जीवन जिस जीवन से, जिस भगवान की भक्ति से, जिस उपवास से किसी का प्राण छूट गया। अरे ऐसे एकादशी का क्या लाभ। और खूब रोते बिलखते हुए उन्होंने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करते हुए चिता पर उनको रख दिए। और जब अंतिम चिता जल रही थी तो इन्हें देखकर इतनी ग्लानि हुई कि उस ग्लानि से वे भी उस चिता में कूद गए। और जब नरसिंह मेहता भी कूद गए रोते हुए कि मेरे कारण किसी की मृत्यु हो गई, और जब वे भी अंतिम संस्कार, अंतिम अग्नि में जब कूदकर अपने जीवन को समाप्त करने जा रहे थे, शोकाविष्ट अवस्था में, तब स्वयं वो भिक्षुक कोई और नहीं था, स्वयं भगवान ही थे। स्वयं गोविंद प्रकट हो गए और गोविंद ने नरसिंह मेहता को उस अग्नि से उठाकर नीचे रखे और उनको आश्वासन दिया कि अब तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। और उस समय नरसिंह मेहता को पता लगा कि ओहो, ये तो गोविंद थे। गोविंद आए थे मुझसे कुछ भिक्षा मांगने के लिए, गोविंद आए थे मुझसे कुछ मांगने के लिए, और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गोविंद को कुछ दे नहीं पाया। ऐसे सोचकर वे और शोक में डूब गए। अर्थात भगवान के भक्त हमेशा उसी बात से शोक में डूबते हैं जो बातें, जो भगवान से उन्हें दूर करता है। और यहाँ पर अर्जुन भी इसी अवस्था में थे कि अर्जुन भी अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। अब रोते हुए विलखते हुए वे रथ पर बैठ गए। अब मधुसूदन, भगवान मधुसूदन अब कुछ कहना आरंभ करेंगे। संजय जी इस श्लोक को व्यक्त करते हुए ये दृश्य को समझा रहे। अब मधुसूदन क्या कहेंगे, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण।